Hello everyone, I hope you are doing well. So, in this video we are going to start with again KBS syllabus जो कि हम कंटिन्यू कर ही रहे हैं। अगर आपने सिलेबस अभी सामने नहीं रखा है तो एक बार सिलेबस देख लो और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंगली हम हर क्लास में कुछ कुछ कंटेंट कवर अप कर रहे हैं, राइट। और इस चैप्टर के साथ मतलब ये जो टॉपिक है इस टॉपिक के साथ एमसीक्यू भी होंगे सो दैट जो आपने यहाँ पे पढ़ा है वो आपका एक रिकैपिचुलेशन भी हो जाए, राइट। सो अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करा करें सो दैट एक मोटिवेशन मिलता है हमें भी आप लोगों के लिए और अच्छा करने की। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो इंस्ट्रक्शनल प्लान्स। सो ये है टॉपिक जिसमें प्लानिंग की बात हो रही है, ईयर प्लानिंग, यूनिट प्लानिंग, लेसन प्लानिंग। इसे हम इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग भी बोल देते हैं कि किस तरीके से आप बच्चे को इंस्ट्रक्शन दोगे। टीचर्स क्या करती हैं, टीचर्स को ये इंस्ट्रक्शन प्लान हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइज करने में, स्ट्रक्चर करने में, लेसन को एग्जीक्यूट करने में इफेक्टिवली। और लर्निंग कैसी होती है, गोल ओरिएंटेड होती है। अब अगर मैं ईयर प्लान की बात करूं तो ईयर प्लान पूरे साल का प्लान है। जैसे आपको पता होगा जो आपकी स्कूल की डायरी या कंपेंडियम होती है, राइट, उसमें एक मेन पूरे साल का दिया होता है कि इस दिन पे ऐसी ऐसी चीजें होंगी। तो वो एक मैक्रो लेवल पे प्लान किया है जिसमें आप सिलेबस भी कर सकते हो और पूरे साल की एक्टिविटीज भी कर सकते हो। सिलेबस को मंथ वाइज टर्म वाइज भी क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। उसमें मेजरली इवेंट्स, एग्जाम्स, को करिकुलर एक्टिविटीज, टाइम, ली सिलेबस कंप्लीशन, ये सब आप पहले ही कर लेते हो। और ये काम कब होता है ना, ये काम हो जाता है फेब और मार्च के अंदर अंदर नए सेशन का जो पूरा प्लानिंग होता है। सो इन अ ईयर प्लान फॉर क्लास 5 साइंस, टीचर ने डिसाइड कर लिया कि वो प्लान्स को कवर करेगी जुलाई में, बॉडी को कवर करेगी अगस्त में, वेदर को कवर करेगी सितंबर में, थीम वाइज ले लिया, ठीक है। तो इस तरीके से टीचर ने कराना है। यूनिट प्लान एक मिड टर्म प्लान होता है, मीडियम टर्म प्लान होता है जो कि एक पूरे यूनिट का होगा या चैप्टर का। अगर आप क्लास 10th को कभी पढ़ाया आपने, ठीक है, तो उसके अंदर आप देखोगे उसमें एक थीम है, उस थीम के अकॉर्डिंगली आप बच्चे को क्या कर रहे हो, पढ़ा रहे हो, राइट। लर्निंग ऑब्जेक्टिव, सब टॉपिक्स, कौन से मेथड्स आपने फॉलो किए, एक्टिविटीज कौन सी कराई, फॉर्मेटिव असेसमेंट कितनी बार ली, कैसे लेंगे। फॉर्मेटिव असेसमेंट ओरल भी हो सकती है, ठीक है, रिटन भी हो सकती है, और कोई गेम की बेसिस पे भी हो सकती है, क्विज भी हो सकता है। तो ये ईयर के प्लान को लेसन के प्लान के साथ क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। जैसे कि प्लान्स है, यूनिट है, तो उसका सब टॉपिक क्या होगा, टाइप ऑफ प्लांट, पार्ट्स ऑफ प्लांट, फोटोसिंथेसिस, प्लांट की लीव्स का डिस्कशन भी हो सकता है ना, रूट्स का डिस्कशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो भी प्लांट से कनेक्टेड है। सो दैट कम्स इन द यूनिट प्लान। देन कम्स टू लेसन प्लान। ये बहुत ही छोटे लेवल पे हो गया कि आपने लेसन को कैसे डिलीवर करना है। आज आप क्लास में जाओगे, ठीक है, उस क्लास में आप क्या डिलीवर करके आओगे, ठीक है, क्या पढ़ाया जाएगा और कैसे पढ़ाया जाएगा। तो इसके स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ये एसएलओ आ जाए तो कंफ्यूज मत होना। सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करोगे, फिर उसके अंदर कौन से मेथड्स आप पढ़ाओगे, आप डिस्कस करके पढ़ा रहे हो, स्टोरी टेलिंग करके पढ़ा रहे हो, डेमोन्स्ट्रेट करके पढ़ा रहे हो, कौन से एड्स आप लेकर आ रहे हो, आप रुब्रिक वो लेकर आ रहे हो, एक आता है ना, रुब्रिक्स नहीं होगा, आई थिंक, आई एम नॉट गेटिंग दैट, ठीक है। या फिर आप बच्चों से काउंटिंग करा के करा रहे हो, या फिर आपने उसके लिए कोई प्रॉप बनाया है, ठीक है, और उसके बाद उसको कैसे आपने असेस किया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मोशन वाला चैप्टर करा रहे हो, तो आपने बच्चे को एक मेजरिंग टेप दे के बोल दिया कि ठीक है आपने स्पीड निकालनी है, और स्पीड निकालने के लिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, फॉर्मूला तो पता है, पर चलो स्पीड निकालते हैं। तो आपने बच्चे को कहा आपने यहाँ से यहाँ तक क्या करना है, भागना है। आपने उससे पहले डिस्टेंस मेजर कराई, है ना, और फिर उसका टाइम स्टॉप वॉच में क्या किया, मेजर किया, फिर उसने स्पीड निकाली। तो इससे वो बच्चा क्या कर रहा है, खुद करके सीख रहा है, राइट। तो इसी इन सारी चीजों को आप क्या बोल सकते हो कि ये लर्निंग मेथड्स में ही आ गया, किस तरीके से बच्चे ने सीखा एंड फाइनली क्लोजर हुआ उसका। देन कम्स टू एक लेसन है, एक और एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस का। क्या आपको कभी पता है, हैव यू एवर वंडर्ड कैसे प्लांट्स फूड बनाते हैं। उसके साथ आपने एक एक्टिविटी करा दी, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज के साथ जो भी टीचिंग लर्निंग मेथड्स होते हैं वो भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। अब बात आती है इंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज ऐसा होना चाहिए जो इफेक्टिव हो, बच्चे को एंगेज करके रखे, मीनिंगफुल हो, हर बच्चा एंगेज होना चाहिए। तो अब कौन कौन से हो सकते हैं, प्रिंट बेस्ड टेक्स्ट बुक की रीडिंग हो रही है, वर्कशीट हो रही है, मैनुअल्स हो रहे हैं, सब इन्वॉल्व है। विजुअल सब देख रहे हैं, चार्ट है, मॉडल है, फ्लैश कार्ड्स है, मैप्स है। ऑडियो विजुअल में आपने कोई वीडियो दिखा दी, कोई पीपीटी दिखा दी, कोई एनिमेटेड वीडियो दिखा दी। मैनिपुलेटिव में आपने ब्लॉक से सिखा दिया, काउंटर्स हो गए, साइंस की किट से, साइंस के एक्सपेरिमेंट से, राइट। डिजिटल में आपने एजुकेशनल ऐप से पढ़ा दिया, ई बुक से पढ़ा दिया, सिमुलेशन से। ये सारे क्या है, ये इंस्ट्रक्शनल मेथड है, किस तरीके से आप इंस्ट्रक्शन देंगे, ठीक है। आपने एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को यानी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई करना है। डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स, कभी विजुअली, कभी ऑडिटरी, कभी काइनेस्थेटिकली, कभी म्यूजिकली। आपने बच्चों से गेम गाने ही बनवा लिया, एक निमोनिक बोल दिया बच्चों को कि चलो एक निमोनिक बना लो, ठीक है। जैसे आपने बोला मेरा, राइट, फोन, एक निमोनिक बना लिया, मेरा फोन, राइट। अब यहाँ पे फोन को ऐसे देखो, FONE समझ लो, तो एम से मोनोकोट, और मोनोकोट में क्या होता है,
फाइब्रस रूट, राइट। तो इस तरीके से जब आप बच्चे को सिखाएंगे न्यूमोनिक बना बना के, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को भी इजी करा देंगे डिफरेंट स्टाइल से, वो समझ जाएगा, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग खुद से करेगा, मॉडल दिखा सकते हैं, ठीक है। इंस्टेड ऑफ बच्चे को ऐसे ही समझाना कि सोलर सिस्टम क्या होता है, वो अपनी इमेजिनेशन में घूम जाएगा अगर आप उसको वर्बली कराते रहे। आईसीटी जो है बहुत फेमस है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आजकल इस पे बहुत ज्यादा जोर डाला जा रहा है। देखो आप क्या कर सकते हो, आप अपनी क्लास को कंप्यूटर लैब में ले गए और आपने उनको एक टॉपिक दे दिया, क्लास से ही बता के लेके गए कि ये टॉपिक है, आपको व्हाट, वाई, वेयर सब कुछ सर्च करना है। एक क्वेश्चन दे दिया कि लेट्स सपोज कि जो आपकी एलपीजी गैस होती है, उसके अंदर कौन सी गैस होती है, राइट, उसका प्रेशर क्या होता है, उसको उसी सिलेंडर में क्यों रखते हैं, राइट। ये सारे जो क्वेश्चन है जब बच्चे खुद से ढूंढेंगे, स्मार्ट बोर्ड्स में भी बच्चे को आके देखने को मिल सकता है, या फिर लैब्स में अगर आप ले जाएं तो भी जियोजेब्रा है, डुओलिंगो से वो लैंग्वेज सीख सकते हैं, वर्चुअल लैब है, ऑनलाइन क्विजेज है, गूगल क्लासरूम्स है, ये बच्चों की हेल्प के लिए ही बने हैं, राइट। देन कम्स टू बेनिफिट, बेनिफिट इज एंगेजमेंट, बच्चे एंगेज रहते हैं, इंफॉर्मेशन मिलती है बच्चों को, इंक्लूसिविटी, हर बच्चे की लर्निंग हो रही है, कोलैबोरेशन, सब मिलके काम कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, पीयर लर्निंग, एक दूसरे से सीख रहे हैं, रियल टाइम फीडबैक, ऑनलाइन टूल्स ऑफर इंस्टेंट ऐसे असेसमेंट्स होते हैं। जैसे मैं आपको एक बता देती हूँ, लाइव वर्कशीट नाम की है, क्योंकि अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो आप पक्का एक टीचर ही होंगे, राइट। तो लाइव वर्कशीट्स पे आप जाके ढेरों वर्कशीट्स निकाल सकते हैं, जिन पे आप अगर स्मार्ट बोर्ड क्लास में है तो एक एक को बुला के भी करवा सकते हैं, राइट। सो मैथ्स क्लास में हमने जियोजेब्रा से पढ़ा दिया, सो दिस इज ऑल, राइट। सो लेट्स कम टू द एमसीक्यू पार्ट, लेट मी नो कि आपको कितना आता था जो अभी तक आपने सीखा इस वीडियो में। Which of the following instructional plan is focused on daily classroom? Daily classroom में ईयर प्लान लेके जाते हो, यूनिट प्लान, लेसन प्लान या करिकुलम प्लान? सो यस, हम डेली के लिए क्या लेके जाते हैं, लेसन प्लान। प्राइमरी पर्पस ऑफ यूनिट प्लान, यूनिट प्लान का प्राइमरी पर्पस क्या है, अभी हमने पढ़ा था ना, प्लान्स में हम रूल्स वगैरह सब इन्वॉल्व हो जाएंगे, सारे सब टॉपिक्स पढ़ाएंगे। नेशनल लेवल करिकुलम है, मंथ का करिकुलम है, स्ट्रक्चर टीचिंग फॉर अ स्पेसिफिक टॉपिक, इवैल्यूएट, so basically it's a outline month by month event calendar. Structure teaching, sorry, this will be the correct answer, not a outline. It's a structural teaching for a specific topic, एक टॉपिक से। Which of the following material is manipulative, जिसको आप जैसे मर्जी करके मैनिपुलेट कर सकते हो, ब्लैक बोर्ड को, काउंटर क्वेश्चन गेम्स को, प्रोजेक्टर को या स्टोरी बुक को? तो बेसिकली ब्लैक बोर्ड को। अब मेजर बेनिफिट ऑफ आईसीटी क्या है, कम इंट्रैक्शन हो रही है, बुक्स रिप्लेस हो चुकी है, विजुअल और इंटरैक्टिव करेंट कंटेंट होता है, या फिर यूज ऑफ एक्टिविटीज कम हो गई है। सो करेक्ट आंसर इज रियल टाइम एक्सेस टू विजुअल एंड इंटरैक्टिव कंटेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली इंक्लूडेड, क्या नहीं ऐड करोगे आप लेसन प्लान में, जनरल ऑब्जेक्टिव पूरे साल के लर्निंग आउटकम तो करेंगे, टीचिंग मेथड भी करेंगे, असेसमेंट टेक्निक्स भी करेंगे, पूरे साल के नहीं होंगे ना लेसन प्लान के, उस दिन के ही होंगे, उस पीरियड के ही होंगे सिर्फ, राइट। इन अ ईयर प्लान टीचर का प्राइमरीली फोकस होता है प्लान करना, एग्जाम डिसाइड करना, क्लासरूम सेटिंग अरेंजमेंट, शेड्यूल करना कंटेंट, या फिर रिकॉर्ड करना स्टूडेंट का बिहेवियर। सो बेसिकली ईयर प्लान में काम होता है कि शेड्यूल करना कंटेंट ओवर द मंथ की इन सब मंथ्स में हम क्या कराने वाले हैं, राइट। यूजिंग अ वीडियो ऑन द वाटर साइकिल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, वाटर साइकिल की वीडियो दिखा रहे हो तो वो ट्रेडिशनल मेथड, वही पुराना मेथड, मैनिपुलेटिव लर्निंग, आईसीटी, कंप्यूटर्स को ऐड कर रहे हो, ओरल इंस्ट्रक्शन। सो दिस क्वेश्चन एक्ट एज अ होमवर्क. If you like this video, please like, share and subscribe. Thank you so much for watching.